हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आदित्य इन्फोटेक के बारे में थोड़ा बात करते हैं। उनका Q1 FY27 में जो रिजल्ट आया है और जो भी कौन कौन में मेन बातें हुई वो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला तो अगर ये कंपनी आपको नहीं पता है तो दिस कंपनी मेक्स ऑल दिस सिक्योरिटी सोल्यूशन और सिक्योरिटी सर्वेलेंस सोल्यूशंस, ये सारा कुछ ये मैन्युफैक्चर करते हैं। और आपने शॉप्स वगैरह में अगर जो सिक्योरिटी कैमरा लगे होते हैं मोस्टली जो CP+ ब्रांड के नाम से लगा रहता है वो दैट सेम दे मैन्युफैक्चर। ओके, अभी अगर हम लोग इनका IPO आई थिंक लास्ट अगस्त में आया हुआ था और दैट वाज ओवर सब्सक्राइब पहला तो। और अभी का जो भी रेवेन्यू का ग्रोथ का नंबर आया है वो भी काफ़ी अच्छा है, मतलब 89.5% YoY का उनका रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर है और 1400 करोड़ के आसपास का उनका रेवेन्यू हुआ है। दूसरे नंबर भी अगर हम लोग देखते हैं, मतलब EBITDA उनका 220% बढ़ा है, पैट 332% बढ़ा है, ग्रॉस मार्जिन 30.8% है और दैट इज ऑल अप बाई 810 BPS अप हुआ है। ठीक है, अगर वाई लेवल पे हम लोग देखते हैं। बट अगर ग्रॉस मार्जिन हम लोग क्वार्टर टू क्वार्टर देखते हैं तो थोड़ा उसमें डिक्लाइन दिखता है एंड मैनेजमेंट ने बोला कि इट्स बिकॉज ऑफ जो हमारा लो कॉस्ट इन्वेंट्री था वो खत्म हो गया था एंड वी हैड टू परचेज द हायर कॉस्ट इन्वेंट्रीज। उसके कारण अगर क्वार्टर टू क्वार्टर में इनका ग्रॉस मार्जिन में थोड़ा इम्पैक्ट दिख रहा है। बट EBITDA मार्जिन 14.8% है एंड दैट इज ऑल्सो जो इनका गाइडेड रेंज है 14 से 15% का EBITDA मार्जिन का, उसी रेंज में है EBITDA मार्जिन। एंड मैंने ने बोला कि दिस इज बिकॉज ऑफ द बेटर प्रोडक्ट मिक्स जो था उसके कारण हमारी इफिशियंसीज थोड़ी इंप्रूव हुई, उसके कारण हम लोग ये जो EBITDA मार्जिन देख रहे हैं वो कब 14.8% का, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट वन। दूसरा जो इनका जो मेन ब्रांड है CP+, मतलब दैट कंट्रीब्यूट 87% ऑफ द रेवेन्यू और उसके अंदर दैट्स द प्रोडक्ट IP प्रोडक्ट, मतलब द कैमराज विच आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, वो सारे उसका ज़्यादा डिमांड है एंड दैट इज अगेन 79% ऑफ द CP+, मतलब मेन IP कैमरास इनके सेल हो रहे हैं जो कि 79% ऑफ द CP+ ब्रांड के अंदर है। और CP+ ब्रांड इट सेल्फ इज डूइंग वेरी गुड बिकॉज दैट्स नंबर इज 87% ऑफ द रेवेन्यू। ठीक है, नाउ दे ऑल्सो टॉक्ट अबाउट कि हम लोग एक्सपेंशन साइड क्या 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 कर रहे हैं। सो फर्स्ट थिंग दे टॉक्ट अबाउट कि हम लोगों ने अभी एक नया ऑफिस खोला है जो कि 2 अगस्त को आई थिंक नया ऑफिस एंड R&D सेंटर उन्होंने ओपन किया और अभी 3 जगह उनके सेंटर्स हो गया है। पहला ऑपरेशनल सेंटर हो गया, पहला एक नोएडा हो गया, दूसरा अहमदाबाद हो गया एंड तीसरा ताइवान में है और चौथा वो लोग बैंगलोर में खोलने की बातें कर रहे हैं। जो फैसिलिटी है मतलब एक्सपेंशन के लिए वो लोग बोल रहे हैं कि अभी जो हमारा जो करंट जो कडप्पा फैसिलिटी है दैट कैन मैन्युफैक्चर 2.5 मिलियन यूनिट पर मंथ। ठीक है, एंड दैट इज यूटिलाइज्ड अराउंड 85 से 90% का उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, मतलब 90% मतलब ऑलमोस्ट फुल हो रहा है उनका यूटिलाइजेशन। सो व्हाट दे आर डूइंग कि पहला वो लोग दे आर बिल्डिंग अनदर फैसिलिटी द इन द ग्रेटर नोएडा और सेकंड दे आर आल्सो लुकिंग फॉर द लैंड बैंक फॉर द नेक्स्ट फैसिलिटी, मतलब 2 फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं वो लोग। और उससे क्या बोल रहे हैं कि हम लोग लगभग 3 साल में अपनी कैपेसिटी डबल कर लेंगे, मतलब 2x कैपेसिटी 3 साल में हम लोग करने की बात कर रहे हैं वो लोग। इसके अलावा दे डिड दिस जॉइंट वेंचर विद द ओरिएंट केबल के साथ जॉइंट वेंचर किया है उन्होंने एंड वो फॉर दैट दे आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर दिस लैन एंड द CCTV केबल्स, वो सब कुछ वहाँ मैन्युफैक्चर करने वाला है। सो दैट इज़ मोर लाइक द बैकवर्ड इंटीग्रेशन। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि हम लोग जो भी मतलब जितना कुछ हम लोग लोकलाइज कर सकते हैं, लोकलाइज करने का मतलब है कि जितना कुछ हम लोग लोकली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं वो हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब क्या, जैसे हो गया कि इंक्लूजन, मतलब जो आउटर पार्ट ऑफ द कैमरा आता है वो सारा कुछ, देन द केबल कनेक्टर लेंसेज, ये सब अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं और आगे चल के जो भी दूसरे कंपोनेंट्स है वो सब भी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि उसको भी हम लोग लोकलाइज कर पाए। So these are all the different kind of backward integration they are working on. Plus they are also did couple of this manufacturing lines और जो भी इंटीग्रेशन लाइन्स वो सब भी वो लोग बिठा रहे हैं। मतलब उन्होंने बोला कि 3 FA लाइन्स 1 MI लाइन्स बाय एंड ऑफ द अगस्त दे आर एडिंग। सो मतलब टोटल हो जाएगा उनका भी 42 दिस FA लाइन्स एंड 4 MI लाइन्स एंड 12 SMT लाइन्स हो जाएंगे उनके पास टोटल। प्लस दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन द एक्सपैंडिंग दिस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के साइड में भी काम कर रहे हैं। मतलब जो CP+ जो ब्रांड है तो उसमें CP+ प्रो सीरीज में दे आर वर्किंग ऑन द मोर एडवांस कैमराज जो उस पर काम कर रहे हैं। प्लस ऐसे कैमरा दैट इज़ बेसिकली द एक्सप्लोजर प्रूफ कैमराज वो सब पे काम कर रहे हैं।
प्लस आगे के भी टेक्नोलॉजीज देख रहे हैं, मतलब दे तो टॉप अबाउट कि वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दिस स्मार्ट होम एंड द सिक्योर होम के सॉल्यूशन, मतलब डोर बेल्स हो गए जो कि स्मार्ट डोर बेल्स होते हैं, देन द डोर लॉक्स हो गए, ये सारा कुछ। प्लस आगे चल के दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि हम लोग जो इंडस्ट्रियल लेवल पे भी जो भी इस तरह की चीज़ें होती है, मतलब जैसे इंडस्ट्रियल जो रोबोट होते हैं, देन द ड्रोन गिम्बल कैमरास होते हैं, वो सब के बारे में भी हम लोग सोच रहे हैं। सो दिस आर द हाउ दे आर थिंकिंग अबाउट एक्सपैंडिंग देयर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, मतलब अभी क्या कर रहे हैं एंड आगे लॉन्ग टर्म में उनके क्या क्या चीज़ें उनके उनके कंपनी वाइज वो लोग प्लान कर रहे हैं। गाइडेंस वाइज उन्होंने बोला कि फॉर FY 27 हम लोग 6,000 से 6,500 का रेवेन्यू का टारगेट कर रहे हैं, और अभी जो FY 26 गया था उस पर उसका रेवेन्यू 4221 करोड़ का था, मतलब 18 से 20% का रेवेन्यू ग्रोथ का टारगेट कर रहे हैं एट द गाइडेंस लेवल। सो दीज आर ऑल द मेन थिंग अबाउट आदित्य इन्फोटेक के बारे में। सो पहला तो कंपनी का नंबर अच्छा है। सेकेंड थिंग, दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन एक्सपैंडिंग देयर जो भी फैसिलिटीज़ बोलो, ये सारा कुछ एक्सपैंड करने का बात कर रहे हैं। थर्ड थिंग, दे आर वर्किंग ऑन द एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पे काम कर रहे हैं। प्लस आगे जो भी चीज़ें जो मार्केट में चलने वाली है, जो चल रही है, या दूसरे दूसरे इंडस्ट्रीज़ में जो भी इस तरह के जो इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सॉल्यूशंस यूज होते हैं, वो सब के बारे में भी बात कर रहे हैं, जैसे रोबोट हो गया एंड ऑल दोज थिंग्स। सो ये सारा कुछ है अबाउट आदित्य इन्फोटेक के बारे में। या लेट मी नो कि आपको ये एनालिसिस कैसा लगा, और आपको कुछ क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट में ऐड करो। थैंक यू।